राज्य मंत्री संजीव बालियान हमारे साथ हैं। दिशा की बैठक हुई है और कई अधिकारियों की खामियां मिलने के बाद उनको दिशा निर्देश भी दिए हैं। डॉक्टर साहब ये जानेंगे कि आज दिशा की बैठक थोड़े टाइम बाद हुई है, काफी खामियां मिली है, 500 ट्रांसफॉर्मर गायब है। देखिए, दिशा की बैठक हर 3 महीने में होनी चाहिए। कई बार किन्हीं पिछली बार शायद चुनाव आ गए थे हमारे मेयर के, उसके तो थोड़ा लंबा था। खामियां तो हर विभाग में, हमारा काम ही खामी ढूंढना है। जनप्रतिनिधि का काम अफसर करेगा, सरकार के इम्प्लीमेंट करेगा, और उसमें जो कमी होगी जनता की नजर से वो हमारा काम है सामने का। और दिशा बैठक का उद्देश्य भी यही है, विधायक सांसद सब मिलकर अपने अपने क्षेत्र की जो समस्याएं, जो बेहतर काम नहीं कर रहा विभाग उसके। हाँ, ये सरप्राइज था आज हमारे लिए, क्योंकि मुझे इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं थी कि इतने ट्रांसफार्मर चोरी हुए, तो इस पर सख्त एक्शन की आवश्यकता थी। देखिए, ये सरकार कानून व्यवस्था के लिए जानी जाती है, योगी सरकार। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हमारा कानून व्यवस्था। तो मैं चाहूँगा, मैंने कहा है आज दिशा की बैठक से भी प्रपोजल जाएगा कि सख्त कार्रवाई इस बात पे हो कि 500 ट्रांसफार्मर कैसे चोरी हुए। हमने स्टेटस रिपोर्ट मांगी है, 3 महीने अगली बैठक में स्टेटस रिपोर्ट होगी, फिर बात करेंगे। पीवीएनएल की काफी कमियां दिख रही है। 11,000 केवी की लाइन को लेकर तो बहुत ही समस्या है, मानकों के आधार पर नीचे है, उसको ठीक से लगाया नहीं जाता है। हादसा भी हुआ अभी कावड़ का। देखिए, कमियां हैं, कावड़ का हादसा हुआ है, कावड़ का हादसा हुआ है, कमियां हैं, और जो और कमियां वो भी चिन्हित की गई हैं। लेकिन एक बात भी मानना पड़ेगा कि पहले 6 घंटे बिजली आती थी गांव में, अब 18 घंटे आती है। पहले मेरठ में शायद कम आती होगी, अब 24 घंटे आती है, तो बेहतर भी हुआ। और जो कमियां उन्हें और बेहतर कराएंगे, यही काम हमारा। अच्छा, लोकसभा चुनाव नज़दीक में है 2024 का, और जब भी चुनाव आने वाले होते हैं कुछ किसानों के मुद्दे उठने शुरू हो जाते हैं, जो पुराने मुद्दे रहते हैं, एमएसपी, गन्ना मूल्य, गन्ना भुगतान। हालांकि मूल्य भी बढ़ा है, भुगतान भी जहाँ तक है हो ही रहा है। तो ये कौन लोग हैं जो ऐसे मुद्दे उठाने लग जाते हैं? क्या कोई साजिश होती है क्या? देखिए, सबका अपना काम है। चुनाव के समय में ये मुद्दे भी उठते हैं, और चुनाव के समय में जातीय मुद्दे भी उठते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग जातियों की बात करते हैं, और जो किसान की बात भी उठेंगे, और जो जायज़ बात है उन पर ध्यान देना भी चाहिए। बाकी जनता बहुत समझदार हो चुकी है इन मुद्दों में भ्रमित। अब मुझे नहीं लगता कि जनता इन मुद्दों पर भ्रमित होती होगी। वो पूरा एनालिसिस करती है, देश के लिए, प्रदेश के लिए जो बेहतर है उसी के साथ जाती है। क्षेत्र में आप रहते हैं, तो क्या आप कह रहे हैं कि कौन सी जेन्युइन चीज़ें ऐसी जो आपके सामने आती हो? ये मेरे सामने जो आ जाए, चाहे वो जल निगम का मामला हो, चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे सड़कों की समस्या हो, जो है हम रखते हैं सामने, काम करवाने का प्रयास किया जाता है। अच्छा, विपक्ष INDIA बना के इंडिया शब्द बोल रहा है और कह रहे हैं कि जो टूट चुका इंडिया उसको जोड़ रहे हैं। ये कौन सा इंडिया है जो टूट चुका? यही टूटे हुए थे ना बेचारे, इनकी दुर्गति हो रही थी। अब ये इकट्ठा होने का प्रयास कर रहे, पर सबको प्रधानमंत्री बनने के कीड़े ने काट रखा है। तो इनका कुछ नहीं हो सकता है, जल्दी लड़ाई शुरुआत हो जाएगी। हो सकता है चुनाव से पहले ही हो जाए, और चुनाव के बाद तो ये कभी इकट्ठे रहे नहीं। और कांग्रेस तो वह है जिन्हें चरण सिंह को नहीं रहने दिया प्रधानमंत्री, जिसने चंद्रशेखर को नहीं रहने दिया, जिसने देवगौड़ा को नहीं रहने दिया। इनने तो हमेशा जो बनाया है उसको 6 महीने साल भर में गिरा दिया। तो कांग्रेस के ऊपर कौन भरोसा करेगा? तो ये जल्दी इकट्ठे होंगे और जल्दी बिखर जाएंगे। आखिरी सवाल, RLD की तरफ सबकी निगाह है कि पश्चिमी यूपी, क्योंकि जाट बेल्ट भी कही जाती है, किसानों की बेल्ट कही जाती है, तो RLD को लेकर किस तरफ झुकाव अब देख रहे हैं जनता का? क्योंकि आप क्षेत्र में रहते हैं इसलिए पूछ रहा हूँ, क्या अगर जयंत चौधरी NDA में शामिल होते हैं तो उनका स्वागत होगा? देखिए, ये मेरा काम नहीं है, आपने गलत आदमी से सवाल किया है। मेरे यहाँ इन बातों को तय करने के लिए पार्टी का संगठन है, और पार्टी संगठन जो भी निर्णय लेता है वो हम सबको मानना होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी निर्णय को मानो। तो ये निर्णय पार्टी संगठन का होता है कि किसके साथ गठबंधन होगा, कौन विलय होगा, उसमें कम से कम जनप्रतिनिधि शामिल नहीं है। तो अगर विलय हो गया बाई चांस, तो आपकी सीट क्या खतरे में हो सकती है? मुझे पढ़ने का लगे भाई तुझे कोई खतरे हो सकते सके मुझे? बहुत बहुत शुक्रिया।